हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे आईसीआर टेक्नीशियन के लिए 7 जुलाई का शिफ्ट 2 का एनालिसिस। तो जिनका भी पेपर है वो एक बार देख लीजिएगा। मेरे शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं वो अपना पूरा जो 15-20 क्वेश्चन है जितना भी याद है मैं अपनी मेमोरी बेस्ड में आपको बता रहा हूँ, लिख के मैंने बता दिया है। पहला प्रश्न इसमें पूछा था कि इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक व्हीकल सिस्टम का नाम क्या है, तो स्काई यूटीएम था। तो हिंदी वालों के लिए भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या था, स्काई यूटीएम था, SKY यूटीएम था, इसका जिसे नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था। दूसरा हमारा प्रश्न था कि लवलीना बोर्गोहान थी जो 2023 में मेडल जीती, वो कितने किलो वजन में जीती थी, ये पूछा गया था हम लोग से। 75 किलो वाले वजन में ये जीती थी। उसमें ऑप्शन 81 किलो भी दिया हुआ था, 77 किलो भी, लेकिन ये 75 किलो वाले में लवलीना बोर्गोहान जीती थी। ये आसाम की है। आगे हमारा प्रश्न था तीसरा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है, तो ये थोड़ा ट्रिकी आ गया था, लेकिन पहला सबसे ज़्यादा है जो बांग्लादेश के साथ है जो 4096 है, दूसरा चाइना के साथ है जो 3488 किलोमीटर है, और तीसरा पाकिस्तान के साथ है जो 3336 किलोमीटर है, और अगला हमारा है क्या, नेपाल के साथ। तो ये पूछा गया था दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर भारत का, तो चीन के साथ है, सबसे ज़्यादा है जो बांग्लादेश के साथ है। चौथा प्रश्न ये पूछा था कि इसरो ने LVM M3 लॉन्च किया था वनवेव इंडिया के लिए, तो ये कौन सा डेट को लॉन्च किया था, ये पूछा था हम लोगों से। तो 26 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ था। इसरो ने LVM M3 लॉन्च किया था वनवेव इंडिया के लिए 26 मार्च 2023 को। अगला पूछा था एम सैंड प्लांट है जो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, वो कितने लगाए जाएंगे। एम सैंड प्लांट है जो कोल इंडिया लिमिटेड कितना लगाएगा, तो 5 प्लांट लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ये था हमारा। अगला था छठा प्रश्न में कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार कौन सा दिन है जो असेंबली ऑफ रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सैटरडे के दिन असेंबली ऑफ रहेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सातवां प्रश्न है हमारा कि चाइल्ड एक्टर से रिलेटेड एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जो ला रहा है वो उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो NCPCR है जो मनोरंजन उद्योग में जो बच्चे काम करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए चाइल्ड एक्टर के लिए एक जो रेगुलेटरी बॉडी है NCPCR वो एक गाइडलाइन ला रहा है। तो ये डायरेक्ट इसमें पूछा था कौन गाइडलाइन ला रहा है चाइल्ड एक्टर के लिए, तो NCPCR। अगला पूछा था कि भूमि जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भूमि जनजाति हम ये पूछा गया था, तो भूमि जनजाति झारखंड में पाई जाती है, ये मिला लीजिएगा आप लोग। अगला है कि चक्रवात से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये एक बार देख लिया। उसमें ये पूछा गया था चक्रवात है जो क्लॉकवाइज होती है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर उसमें पूछा था इसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करती है क्या, इसमें हवाएं तेज रहती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये देख लीजिएगा। चक्रवात होते थे एंटी क्लॉकवाइज होती है जो क्लॉकवाइज चलती है जो हवा। फिर अगला था कि अल्लू सीताराम राजू का टाइम पीरियड पूछा था जो कि 1920 से 1922 के बीच में था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा था अकबर के बाद कौन कौन से राजा हुए, तो ये पूछा था। तो अकबर के बाद जहांगीर हुआ था, फिर शाहजहां हुआ था, फिर औरंगजेब हुआ था, फिर बहादुर शाह जफर हुआ था। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा जो जो दिए थे। फिर 12वां था ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा कि सेंसस से रिलेटेड ये लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया था जो कि पुराना हो चुका है। इसमें ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, जिसमें ऑप्शन में हम लोग के दिया था केरला, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा। तो इसमें क्या है कि ये पूछा था सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा इसमें केरला, सबसे कम किसमें पूछा था, ये तो इसमें इसका आंसर होगा गोवा। गोवा में सबसे कम है जो साक्षरता है, ये हमारा आंसर था। अगला था कोल कहाँ है, तो ये कोल है जो हिमाचल प्रदेश में, ये पूछा गया था हम लोग से। फिर अगला भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि डिप्रेस्ड क्लास ऑफ सोसाइटी जो उन्होंने बनाया था वो कब बनाया था, वैसा टाइम पीरियड में एक पूछा गया था। तो ये 7 जुलाई का 2023 का हम लोग का शिफ्ट 2 का एनालिसिस है। तो जिनका भी पेपर 8 तारीख को जो तीसरा शिफ्ट है और जो उसके बाद जो 10 तारीख का पहला दूसरा शिफ्ट है वो जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जो सेंसस तैयार कर लीजिएगा, फिर ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सेंसस तो किसी भी कीमत पे आप तैयार कर लीजिएगा, उससे आपको आसानी मिलेगा। फिर एक बार वो देख लीजिएगा कि ट्राइब कहाँ ट्राइब पाई जाती है, लिम्बू, लेमचा, ये सब ट्राइब है कहाँ पाई जाती है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सेंसस देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन वाला ये देख लीजिएगा। फिर भारत का बॉर्डर किसके साथ किसके सबसे ज़्यादा है, फिर जैसे कि चाइना सबसे पहले है जो बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, ये देख लीजिएगा। बॉर्डर वाला एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला जो करंट भी देखिएगा ना, तो आप सिर्फ जनवरी से मई के बीच का देखिएगा, 4 महीना का करंट से सारा पूछा गया था। जनवरी से मई के बीच में सारा क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। आगे था हम लोग से। और हिस्ट्री में तो सिर्फ वो देख लीजिएगा मुगल पीरियड। यहाँ एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से अपने सिक्के जारी किए थे, तो तांबा का जीतल था, ये पूछा गया था, ये हमारा था क्वेश्चन है। फिर एक ट्राइब देख लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा 7 जुलाई का दूसरा का शिफ्ट था। तो थैंक यू एवरीवन।